2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और तमाम नेता धरातल पर उतर कर लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी नेत्री नीलम परवीन जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गोविंदपुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं क्षेत्र में जो है भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलम परवीन जी इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गोविंदपुर में जो है क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंदपुर विधानसभा कुछ नया होने की संभावना है वहाँ गोविंदपुर विधानसभा में। कौशल यादव हैं और एमडी कमरान जी हैं, एक और भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अभी रंजीत यादव जी हैं। और नया में आप किसे देखना चाह रहे हैं? देखिए, ये संविधान जो है सभी को अधिकार दिया है कि वो अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करे, चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। तो अपने अपने सब हिसाब से घूम रहे हैं। नया कैसे होगा? आप आरजेडी की नेत्री हैं और फिलहाल वहाँ से जो आरजेडी के विधायक हैं वो आप ही की पार्टी के एमडी कमरान साहब हैं। क्या लगता है उनका विकास का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? क्या उनका विकास वाला कार्य जो है आप उनसे संतुष्ट नहीं है? तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिल रहा है, गोविंदपुर की जनता में उतना उत्साह नहीं है। कहीं ना कहीं वो गोविंदपुर की जो जनता है वो नए चेहरे की तलाश में दिख रही है। नया चेहरा में क्या आपको भी आने का मौका? नया चेहरा में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है ना। पार्टी जिनको टिकट देगा वो नया चेहरा हो जाएगा। यहाँ पे एक महिला है और महिला के साथ साथ एक आरजेडी की नेत्री भी हैं। तो क्या लगता है नीलम परवीन भी वहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर वहाँ की जनता चाहेगी, आपका भी इरादा है कि हम भी मैदान में आए? संभव हो सकता है। आपका भी इरादा है? वो हमारा जो है, हमारा वहाँ घर है, पैतृक गांव है हमारा। तो अगर पार्टी विचार करती हम जैसे गरीब कार्यकर्ता पे, तो विचार किया जा सकता है। सब लोग स्वतंत्र है। अभी फिलहाल कौशल जी वहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जी। और लगातार लोग ऐसा बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा जा रहा है कि माफी मांग रहे हैं। आखिर किस चीज का माफी मांग रहे हैं और जो जनता है वो क्या कुछ निर्णय लेगी वो बताएंगे। तो उनका तो किसी से लड़ाई कुछ नहीं हुआ है जो माफी मांग रहे हैं। पहले विधायक थे वहाँ के गोविंदपुर से। अब माफी किस लिए मांग रहे हैं वो तो भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। और लगातार विधायक रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, इनकी पत्नी विधायक रही है, इनकी मम्मी वहाँ से भी विधायक रही हैं, इनके स्वर्गीय पिताजी भी विधायक रहे हैं। तो मतलब तो क्लियर ही नहीं हो रहा माफी किनके लिए मांगा जा रहा है। आप भी वहाँ के निवासी हैं गोविंदपुर के, और आप अपने हिसाब से बताएंगे कि कौशल यादव का कार्यकाल कैसा रहा और यदि उन्हें मौका देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, और यदि आरजेडी में शामिल होते हैं और उन्हें जो है पार्टी वहाँ से मौका देती है, तब आप क्या करेंगे? उन्हें समर्थन करेंगे नहीं? देखिए, वो शामिल होने की बात जो है अभी तक तो शामिल नहीं हुआ है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल में है, तो जब तक जो शामिल नहीं होगा तो हम उसकी बात को कैसे कह सकते हैं। अब सब लोग स्वतंत्र है, कोई भी कहीं शामिल हो सकता है। पार्टी के सुप्रीमो तो हम है नहीं, हम एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। तो एक रंजीत यादव भी मैदान में कूद रहे हैं बीजेपी से, वो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? रंजीत यादव बीजेपी से सब लोग अपना अपना तलाश कर रहे हैं गोविंदपुर में। लेकिन गोविंदपुर की जनता जो है जो वहाँ पे विकास करेंगे, झूठे वादा नहीं कि हम मोदी जी के तरह गए और बोल दिए कि रोड पर स्ट्रीट लाइट लगेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा और पूरे गोविंदपुर को हम दुबई बना देंगे। और उसके बाद जीत के गए और 4.5 साल पटना में सोए, 6 महीना बचा तो फिर आकर के फिर नब्ज को टटोलने लगे। तो गोविंदपुर की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। विकास क्या किए? विकास गिनवाते। कोई भी अगर वहाँ माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ी मांगने के बजाय वो विकास कार्यों को क्यों नहीं गिनवा रहे हैं कि हमने ये विकास किया है, इस क्षेत्र में इतना काम किया है। माफ़ी मांगने की क्या आवश्यकता है इसमें? क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? यदि वाकई में विकास नहीं किए तो वहाँ की जनता उनको बार बार मौका कैसे दिए? क्या बोले? कौशल यादव का कार्यकाल यदि बेहतर नहीं रहा तो वहाँ की जनता उन्हें कई बार मौका कैसे क्यों माफी मांग रहे हैं? फिर उनका जनता से कोई लड़ाई तो नहीं हुआ। माफी मांगने का तो रीजन होगा ना। फिर अपना गए हैं कि हमें अगर मौका दे, अपना जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन गोविंदपुर की जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। जो गोविंदपुर के विकास के कार्यों के लिए खरा उतरेंगे, जो प्रत्याशी, उनको वो चुनेगी वहाँ की जनता। जी, आपकी पार्टी के नेत्री हैं और ऐसा लोग ये कहते हैं और सुनते भी हैं कि हो सकता है इस बार जो वहाँ के एमडी कमरान विधायक हैं उनका भी टिकट कट सकता है। तो आप अपने हिसाब से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कटेगा कि मिल जाएगा, ये सब हम लोगों की
ये नहीं है। पार्टी कोई जरूरी नहीं किसका टिकट काट दे, किसका जोड़ दे, तो हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं ना। डिसीजन मेकर हम लोग नहीं है उसमें, वो सुप्रीमो है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता से जो आवाज उठता है तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक जाता है। आपके को बहुत विरोध में है लोग। पार्टी के वो मैसेज भी तो जाती है ना, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में ऐसा जो है यहाँ के जो भी पार्टी के नेता रहे, महागठबंधन के नेता रहे, विधायक रहे, सभी के ऊपर जो है क्लेम लगाया गया ये यहाँ के प्रत्याशी के द्वारा कि हमको जो है किसी ने मदद नहीं किया। यदि ये लोकसभा चुनाव में श्रवण कुशवाहा जी को टिकट मिला, फिर यहाँ महागठबंधन के जो भी विधायक थे क्यों नहीं मदद किए इनको? देखिए, महागठबंधन के जो विधायक थे वो तो मदद नहीं किया। अब रह गया कामरान जी का जो बात है, तो कोई भी कार्यक्रम में वो नहीं दिखते और एक भी ऐसा फोटो या वीडियो उनका नहीं है अब तक के जिसमें वो श्रवण जी के लिए वोट मांगते हुए लोकसभा में नजर आए। और पार्टी की बात जहां तक रही, तो पार्टी का जितना भी कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय जनता दल का, तो कभी आज तक ऑफिस में भी हम लोग नहीं देखे उनको। तो आप राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं ना। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव के काफी करीबी भी माने जाते हैं। अब पार्टी के एमएलए हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के ही एमएलए हैं, तो तेजस्वी जी के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? लालू जी के यहाँ भी जाएंगे, सब जगह जा सकते हैं। यहाँ तो जो देखने को मिल रहा है सही देखने को मिल रहा है। हम जो है यहाँ से बिलोंग करते गोविंदपुर से, और हम दुबई की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो हम गोविंदपुर की ना बात करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट दिल्ली की क्यों बात करेंगे? हम बम्बई की बात क्यों करेंगे? साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो इस बार गोविंदपुर विधानसभा में क्या होगा? गोविंदपुर की जनता नए चेहरे की तलाश में, और जो विकास के लिए खरा उतरेगा उसकी तलाश में। जो भी नए चेहरे आते हैं लोग उन पर भरोसा जताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका जो वादा होता है काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं वो सारे वादे भूल जाते हैं। कोई भी नेता हो तो वादा करते हैं, इसीलिए तो माफी मांगने का जरूरत भी पड़ जाता है। आप वादा जो है क्या किए और फिर वहां बाईपास से निकल लिए, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। बार बार जनता को आप नहीं ना छल सकते हैं, ठग सकते हैं। उसको भी तो बुद्धि विवेक है कि हमारे जो विधानसभा का कोई विकास नहीं करेगा तो उसको कैसे वोट करेगा लोग? आप किसी पार्टी से सिंबल ही ले आइएगा तो उससे भी नहीं तय होगा, वहाँ की जनता तय करेगी। इस बार गोविंदपुर में नए चेहरे की जो है मांग है, और उम्मीद भी यही है कि नया चेहरा ही वहाँ आएंगे जी। नए चेहरे पर जो लोग भरोसा जताएं तो फिर पार्टी के लोग ही होंगे नए चेहरे, या फिर निर्दलीय वाले चेहरे होंगे? पार्टी के लोग ही होंगे। पार्टी में भी हेरफेर हो सकता है। जी जी क्यों जी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीलम परवीन जी थी, जो कहीं ना कहीं आरजेडी की महिला नेत्री हैं, काफी वरिष्ठ नेत्री हैं, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब जो है गोविंदपुर में जो है नया चेहरा आने वाला है, क्योंकि लोग वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ की जो जनता है, नए चेहरे का जो है मांग कर रहे हैं। नए चेहरे में जो है कौन होंगे वो जो है आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताएंगे कि इस बार गोविंदपुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।